अब आगे चलते हैं हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगी 154 नंबर से मार्क्ड पीरपैंती सीट। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मुरारी पासवान, बीएसपी के सुनील कुमार चौधरी। जी, अगर मैं आगे भागलपुर की तरफ चलूं तो भागलपुर की 3 इंपॉर्टेंट सीटों की मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पर। पहली पीरपैंती, दूसरी कहलगांव और तीसरी भागलपुर शहरी। तो आप अगर जैसे मुझे पीरपैंती के बारे में बताएं तो यहाँ से देखा जाए क्या जो बीजेपी है वो अपनी एक मजबूत पकड़ बनाए रख पाएगी या फिर जो आरजेडी और इधर महागठबंधन है इस बार कुछ मुकाबला कड़ा होगा। पीरपैंती में जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी देखा जाए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीरपैंती का चुनाव जो है वो मुश्किल हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम पीरपैंती गया था, आपको याद होगा हमारे चैनल पे थर्मल पावर प्लांट की स्टोरी भी डली हुई है। तो वो चुनाव मुश्किल क्यों हो सकता था? क्योंकि जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक थे, उनसे लोगों की नाराजगी भी बहुत ज्यादा थी। उनसे लोगों की नाराजगी भी बहुत ज्यादा थी और भाजपा का जो स्थानीय कैडर था वो उनके साथ में खड़ा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का संज्ञान लिया और संघ से आने वाले, यानी कि लंबे समय तक संघ में काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया। तो स्थानीय जो कार्यकर्ताओं का रोष था और जो विधायक के साथ एंटी इनकम्बेंसी थी उसको काट दिया गया है। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनकी जमीन थर्मल पावर प्लांट में चली गई है, उसमें से 95% लोग खुश हैं, क्योंकि उनको 2011-12 में जो है इसके लिए अधिग्रहण हुआ था। मैं आपको बता दूं, ये पावर प्लांट की कहानी आज की नहीं है और उनको 80% मतलब 20% फिर बाद में ऐसे ऐसे करके पैसा उसी समय से दिया जाना शुरू हो चुका है। बकायदा 2011 से लेकर 2025 तक 14 साल होते हैं मैडम। 14 साल वहां पे किसानों ने अपनी बेची हुई जमीन पर खेती की है, बाग लगाए हैं और इंतजार किया है कि कब जो है थर्मल पावर प्लांट आएगा। इस बीच में बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं। 2012 में नीतीश कुमार का एनडीए को छोड़ना, 2015 में महागठबंधन का जाना, स्टेट के भीतर और सेंटर के भीतर अलग अलग सरकारों का होना, तो बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे, इसको आप देंगे रोलर कोस्टर राइड पीरपैंती के पावर प्लांट ने झेली है। लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस चीज की घोषणा की तो एक भ्रम फैलाया गया कि 1 रुपए में जमीन दी गई है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो जमीन लीज पे दी गई है। बिहार सरकार को सबसे सस्ती बिजली मिलेगी इसलिए दी गई है, किसानों का सारा मुआवजा दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो 5% लोग कौन है? 5% लोग वो हैं श्रेया जी, जिनके पिता की या जो जमीन का असली मालिक था उनकी मृत्यु हो गई और उसके कई दावेदार पैदा हो गए। उन दावेदारों ने कोर्ट में कर दिया है केस, इसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है और वो इस चीज के लिए जो है वो सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। इन 5% लोगों को लेकर राजद ने वहां पे कुछ स्थानीय एनजीओ वर्कर्स को लगा दिया है और वो पूरे घूम घूम के हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हैं। ना वो पेड़ वाली स्टोरी सही निकली, ना किसानों को मुआवजा ना देने वाली स्टोरी सही निकली और ये जो कि लोग वहां पे खुश नहीं है ये भी बिल्कुल फर्जी निकला। और जो स्थानीय विधायक से नाराजगी थी वो कैंडिडेट बदल के दूर कर दी गई, तो वहां पे जीत के आसार ज्यादा है। जीत के आसार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जिस दूसरी सीट का नाम आपने लिया है कहलगांव, कहलगांव में भी एनटीपीसी प्लांट लगा है। एनटीपीसी प्लांट लगने के कारण जो वहां पे डेवलपमेंट हुआ है वो पीरपैंती वालों को नजर आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पावर प्लांट लगे ताकि हमारे बच्चों को बाहर काम करने के लिए ना जाना पड़े।